बेटियां बाप के जनाजे पे आके बैठ जाती हैं तो उस वक्त तक जनाजे को नहीं छोड़ा करती जब तक जनाजा घर से न चला जाए। क्यों? क्यों? वजह यह है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। काश आप महसूस करें इस एहसास को। जब जनाजा उठता है ना बाप का, तो बेटियां रोते हुए पागलों की तरह घर से निकल आती हैं। सबसे बुरा हाल बेटियों का होता बाप के इंतकाल पर। मैं ये तो नहीं जानता कि बेटी की विलादत पे बाप क्या समझता है, लेकिन बाप के होने पे बेटियां अपने आप को शहजादी। जरूरत देखिए, जिसका एक चला जाए होश उड़ जाते हैं। जिसके सामने अकबर गया हो, जिसके सामने असगर गया हो, जिसके सामने कासिम गया हो, जिसके सामने उन्होंने मोहम्मद की लाशें पड़ी हो, जिसके सामने चचा अब्बास के बाजू पड़े हो, फिर भी हिम्मत देखिए, कहती है अब्बा जरा झुक जाइए, आपको प्यार करना है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, आने के बाद जैसी आप झुके हैं, बेटी ने यूं बाजुओं की भार बनाया, बाप के गले में डाला, कभी माथा चूम रही है, कभी पेशानी चूम रही है, लबो रुखसार चूम रही है, गला चूमा, सीना चूमा। मेरे हुसैन ने कहा था, ए बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा मैंने जो इतना प्यार किया है ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। कहा फिर? तो हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा जो मत्था चूमा है ये मेरा बोसा नहीं, बल्कि नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। दाने रुखसार को चूमा है ये बाबा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है माँ फातिमा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा। आका कहते हुसैन, ए बेटी ये तो बता सीना क्यों चूमा था? कहा ये ना पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बताना। कहती है बा जो मैंने सीना चूमा है वो किसी और का प्यार नहीं, बल्कि वो बेटी जो तेरी मदीने रह गई थी उसी सुगरा के बदले का प्यार किया है। ए बेटी किस लिए? कल रात को सोई थी, ख्वाब में सुगरा आई थी, उसने कहा था सकीना जब शाम का वक्त होगा बाबा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले में मेरे बाप के सीने को चूम ले। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आजम भी जन्म, दमज़े शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम भी जन्म, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद है अराकीन कमेटी बानियान जलसा, जिन्होंने इस सर्द रात में इतनी अजीम महफिल को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काफ़ी देर से मिंबर शरीफ पर तकरीबन 2 घंटे से हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको याद दिला दूं, बुजुर्गों को ज़्यादा तकलीफ ना दिया करें, इनके ज़िम्मे बड़े काम रहते हैं। ये इनकी करम फरमाई है कि ये अभी तक बैठे हुए हैं। आपको आज जलसा सुनना है, शायद फिर साल भर में 1-2 सुनने पड़े, लेकिन इन बुजुर्गों का अपना मामला यह है, इनको रोज किसी न किसी महफिल में जाना रहता है। सुबह खानकाह में बैठ करके मरीजों के हाल भी पूछने रहते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी सुनना रहती हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इतनी देर कैसे बैठ गए, यकीनन ये हुजूर की नस्ल का कमाल है, ये उनके खून का अपना रंग है कि ये बड़ी बड़ी कोताहियों को भी नजरअंदाज कर जाया करते हैं। और बरेली वाले ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
फिर भी ये तो उस घर के बेटे हैं। अल्लाह इस परिवार में, इस नस्ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मान लिया जाना ही हम सब की आखिरत के लिए बेहतर होता है। ये मैं बता दूं, जमींदार हो, ठेकेदार हो, अपने लिए हो गए, लेकिन कब्र में तुम्हारे बाप की नहीं चलेगी, कब्र में सिर्फ इनके बाप की चलेगी। अपनी काबिलियत अपने पास रखिएगा, आप क्या हैं अपने लिए होंगे, लेकिन कब्र में पता चलेगा जब फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता महबूब के बारे में क्या कहता था, तो वहां तेरी बैंक की किताब काम नहीं आनी है, वहां तेरी जमीन के कागज काम नहीं आने हैं, वहां तेरे एक महीने की कितनी इनकम है इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। वहां तो यही कहना पड़ेगा इनके बारे में पूछते हो, इनकी शान तो ये है सरवर कहूं के मालिक हो मौला कहूं तुझे। ये पीछे वाले भी सुन्नी बैठे ना, अगर बैठे तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह, मुझे शक नहीं होना चाहिए, वरना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ बस बहुत जोर से मेरी बात सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं कब्र में जाने के बाद जो काम आना है, तो फिर खुदा की कसम जाओ, अगर यकीन ना हो ना कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाना अगर यकीन ना हो, मिंबर से लेके नीचे तक सारी मेरी बात पे गौर करें। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं निकम्मा बंदा हूं, बस इतना समझ ले रब ने मेरी ड्यूटी ये लगाई है कि लोगों तक हमारी बातें पहुंचा, बस इसी को अपना फर्ज समझ के आया हूं। मगर मेरी एक बात सुन लीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, कोई दोजख में गया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कभी कभी रह के ख्याल आता है इस उम्मत के लिए हुजूर ने बहुत रो रो के आंसू बहाए, बहुत रोए हैं मेरे नबी। ख्याल कीजिएगा, यहां बैठ के जमींदारी ना दिखाइए, ठेकेदारी ना दिखाइए, चल मदीने हम तुझे दिखाए। कितने बड़े बड़े ताज वाले ठोकरों में मारे मारे फिरते हैं। बरेली वाले सारे ही लोग हैं ना, जितने बरेली वाले इधर हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, यहां तो सारे ही अपने निकले। मैं तो उनमें भी जाके बोलता हूं तो सीना चौड़ा करके बोलता हूं, इसलिए कि अपने पास कोई माल चोरी का नहीं है, जितना भी माल है ना एक नंबर का माल रखते हैं, एक नंबर का सारा माल है। मैं अर्ज ये कर रहा था, कब्र में जो सिक्का चलेगा ना वो दौलत का नहीं, हुकूमत का नहीं, हुजूर के इश्क का सिक्का चलेगा। जाओ, कब्रिस्तान होंगे आपके यहां भी, जाते भी होगे जुमे में, अब के जाना तो कब्रों वालों से पूछना बताओ कैसी गुजरी, और तुम बताओ तुमने कब्रों को कैसा पाया। तो अगर आप सुन सकते हैं तो आवाज आएगी। हम ये समझते थे जिसने बिल्डिंगें बना ली वो कामयाब है, जिसने गाड़ी बंगले ले लिए वो कामयाब है, जो चार जानिब अपनी शोहरतें करा के मर गया वो कामयाब मरा। कब्र वाले कहेंगे ये सब धोखा था। जैसी कब्र में आके लेटे तो पता चला हाँ मैं खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। समझ में नहीं आता कैसे अपने आप को लोग बरेलवी कहलाते हैं और हुजूर की औलाद से लड़ जाते हैं। ये इश्क हमें बरेली के इमाम ने सिखाया है, और ये हकीकत है। आज भी सैयदों के लिए बरेली वाले खड़े हैं और बरेली वालों के लिए हजरत अली के जियाले खड़े हैं, ये याद रखिएगा। अल्लाह सलामत रखे इस परिवार को। अतर बड़ी देर से बैठे हुए हैं, अल्लाह की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हम इनके दर के गुलाम हैं, हम हुक्म नहीं दे सकते, बैठे इनकी मर्जी है, ये चाहे तो नवाज दें और चाहे तो उठ के चले जाएं, ये मालिक है। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। रात काफी सर्द है, सदर जलसा का इसरार था काफी वक्त पहले की कि मिंबर पे आया जाए, लेकिन सच यही है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है, तो यहां कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। और जो ये लोग खड़े हैं ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बैठने नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा, घर जाना ना अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना था। सुने, खड़े होके भी सुन सकते हैं, हुजूर का जिक्र है, जैसे जहां जगह मिल जाए खड़े होके सुन ले। मैं देख रहा हूं कि जगह काफी तंग पड़ गई है आपकी,
बैठने भर की जगह कम है, खड़े रहिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। मुझसे पहले हमारे बड़े भाई, रिश्ते में हमारे बहनों ही हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इनसे आपने नसीहत आमेज गुफ्तगू सुनी। और मैं जानता हूँ ठंड काफ़ी बढ़ गई है, मुश्किल होगा बैठना, लेकिन मैं एक आपको साइंसी बात बता दूं, आपको लगेगा कितना बड़ा साइंटिस्ट आया था जलसे में। बैठ के चुपचाप सुनेंगे तो ठंड लगेगी, बोल के सुनेंगे तो इंशाल्लाह गरमाई आ जाएगी। बोल सकते हैं जरा या रसूल अल्लाह। भाई उस्मान रजा हारूनी साहब एक एक शेर ऐसा पढ़ रहे थे, दिल को छू रहा था। मैं एक बात कहूं, मैं थोड़ा सा अलग मिजाज रखता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से भी उठ के जा सकता हूं, कमरे से भी जा सकता था, कोई मसला नहीं है। पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्क खुदा तंग नेस्त, बात सच्ची करनी चाहिए। भाई उस्मान रजा हारूनी जब से मदीना शरीफ से घूम के आए हैं ना, तब से नातों का रंग ही बदल गया है। पढ़ते तो पहले भी नात थे, लेकिन पहले इस तसव्वुर में पढ़ते थे कि कभी मदीना देखेंगे, लेकिन आज इस तसव्वुर में पढ़ते हैं जैसे अब भी मदीना देख रहे हैं। हाँ, तो ये हुजूर के शहर की जियारत की बरकत होती है। जो एक बार मदीना शरीफ देखाता है ना, फिर उसकी नजरों से हुजूर की जालियों का मंजर नहीं हटा करता, फिर हमेशा वो मदीने शरीफ के तसव्वुर में गुमराह करता है। आपसे इतनी गुजारिश है, आप भी नात सुना करें ना तो बंदगी समझ के सुना करें, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं। जरूरी नहीं है उस्मान साहब 6 घंटे पढ़ेंगे तब नात का हक अदा होगा। ये भी तो हो सकता है ये एक शेर दिल से पढ़ लें और आप दिल से सुन लें और वही सबके मदीने जाने का सबब बन जाए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, बातें हुजूर की दिल से होनी चाहिए। चाहे बयान किया करें, उसकी तकबीर बयान किया करें, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, एक जहन ये रखा जाता कि सुभान अल्लाह कहना बच्चों का काम है। हम तो बड़े होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो हम तो बस्ती के असहाबे राय में से हैं, सुभान अल्लाह हम कहेंगे हमारी शान के खिलाफ है। नहीं, सुभान अल्लाह कहना सिर्फ बच्चों का काम नहीं होता, सुभान अल्लाह कहना मुकद्दरों वालों का काम होता है। ये क्या मसला होता है कि इससे आपके दिल के कनेक्शन का अंदाजा होता है, आपका दिल हुजूर से कितना लगा है ना। कोई भी खूबसूरत चीज देखें इश्तियाक भाई, कोई भी खूबसूरत चीज देखे बंदा कह देता सुभान अल्लाह, क्यों? उसके दिल को चीज अच्छी लगी, बंदा सुभान अल्लाह कह जाता है। यहां हुजूर की पूरी नात हो गई, बंदा बुत बना बैठा रहा। फिर ये ना कहना उस्मान साहब ने कैसा पढ़ा था, बिस्तर पे लेटना, चादर में मुंह छुपाना, फिर सोचना कहीं हराम के लुक़मे तो नहीं खाए थे, जो नात ने दिल पे असर नहीं किया। हुजूर की नात हो और दिल मचले ना मोमिन का, ये कैसे हो सकता है? या तो दिल काला हो चुका है या दिल में हुजूर का इश्क नहीं है। ख्याल कीजिएगा, नात सुना करे तो नात के तरीके से, जरूरी नहीं है कोई बड़ा शायर आएगा तब वाह वाह की जाएगी। कभी बैठा अकेले में मस्जिद के इमाम को कि आज हुजूर की नातें सुना दे, और उससे हुजूर की बातें सुन के मुस्कुरा दिया। कसम खुदा की, भले महफिल को पता ना चले, मजलिस को पता ना चले, जिसकी नात हो रही है वो मदीने वाला भी जानता है, जिसके महबूब की बातें हो रही है वो काबे वाला भी जानता है। इसलिए रिश्ते हुजूर से मजबूत कीजिएगा, हुजूर से रिश्ते मजबूत कीजिएगा। सबसे बड़ी कमी यही है, हमारे रिश्ते हुजूर से कमजोर है, हुजूर से रिश्ते कमजोर है, वरना मजबूत होते तो हम ऐसे नहीं होते, हम ऐसे नहीं होते। कभी तो आदत बनाओ यार हुजूर पे दरूद पढ़ने की, आदत बनाओ। हम मिजाज देखें, ये हर शख्स चाहता है मुफ्ती साहब कि मेरा बेटा IAS IPS बने, हर शख्स चाहता, अमीर से गरीब, सबकी ख्वाहिश है मेरे बेटे के आगे दुनिया सल्यूट करे खड़े होकर के। लेकिन कितने लोग ये चाहते हैं मेरा बेटा आशिक रसूल बने? अगर चाहते हैं तो कितने सबक पढ़ाए बच्चों को। मैं माओ से गुजारिश करूंगा, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना अच्छी बात है, एक अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना अच्छी बात है, लेकिन बताना
जब वो सुबह ड्रेस पहन के तैयार होता, जूता पहन के तैयार होता है और नाश्ते में देर होती है तो कहती बेटे थोड़ा सा सीरियल देख, टीवी देख, मैं 5 मिनट में नाश्ता बना के लाई, थोड़ा सा गेम खेल, मैं अभी नाश्ता बना के लाई। ये तो कह देती हो काश क्या ही अच्छा हो, तुम्हारा बेटा स्कूल जाने के इंतजार में हो, तुम नाश्ते में देर कर रही हो, बेटे से इतना कह बेटे हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़, मैं अभी नाश्ता बना के ला रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान कहा करो बेटों से, बेटो बस 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ो, मैं नाश्ता बना के ला रही हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हो सकता है कोई बात हमारी मदीने न पहुंचे, लेकिन दुरूद मदीने जरूर पहुंचता है। रोज तेरा बच्चा सुबह में 10 बार दुरूद पढ़े, तू अपने बेटे से कह दे उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 100 बार मेरे नबी पे दुरूद नहीं पढ़ना है, उस वक्त नहीं सोना है जब तक मेरे नबी पे दुरूद और सलाम नहीं पढ़ना है, उस वक्त तक नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक 10 बार दुरूद नहीं पढ़ेगा। सुबह भी फरिश्ते लेके दुरूद की सौगात मदीने जाएंगे, शाम भी मदीने फरिश्ते लेके जाएंगे। किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ये किसका बेटा है जो सुबह भी दुरूद पढ़ता है, शाम भी दुरूद पढ़ता है। कभी तो उनके लबों पे तेरा नाम आएगा, कभी तो पूछेंगे किसका बेटा है। अगर फरिश्तों ने कह दिया अब्दुल रहमान का बेटा है, राशिद का बेटा है, फाजिल का बेटा है, इरशाद का बेटा है, अब्दुल गफ्फार का बेटा है, ये लबों पे नाम उनके आना होगा। खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजदारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे हैदरी। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती भाई, आदत डाले। आला हजरत ने क्या कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो लोगों ने लाखों सलाम पे एतराज किया, फिर जलाल आया बरेली के पठान को, तुम लाख पे पाबंदी लगा रहे हो, अब संभालो। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये हुजूर से करीब करने वाली बात है। सरकार क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं एक बात कह दूं, सुनिएगा, सुनो मेरे बच्चों, ये आप बात आपको भी काम देगी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना बेटा, हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ना नहीं सिखाया, ये कमी है हमारी। हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटे यह है 5 का नोट, 2 रुपए का सामान लाना, इसमें से 3 वापस होने। यह है 10 का नोट, ये लेके जा, 5 का सामान मिलेगा, 5 का नोट वापस होना है। ये हम बच्चे को सुबह शाम पढ़ाते हैं। क्या ही अच्छा होता कभी बच्चा फ्री होता, तू भी थक के घर में आता, गोद में बिठा के कहता ये देख, ये जो कैलेंडर में नक्शा है ना, ये मेरे महबूब के गुंबद खजरा का नक्शा है। बेटे ये जो गुंबद है ना, ये मदीने वाले आका का गुंबद है, इसके नीचे हमारी जान रहती है। उससे कहते बेटे कहीं भी रहना 10 बार मेरे नबी पे दुरूद पढ़ देना, 10 बार नबी पे दुरूद पढ़ लेना। हम अपना जहन चेक करें, हमने क्या किया। हम फितरत है, ये बात फितरतन ये बात इंसानों की आदत में शामिल है। जिसका ऊंचा मकान होता है ना, तो एक गरीब बंदा उसे अपने बेटे को बैठा के कहता बेटे ये देख रहा है किसका मकान है? हाँ अब्बा, ये उनका मकान है जिनकी दुकान भी है। अब्बा कहता नहीं बेटे ये बुद्धा का मकान है। इसके बाप थे अच्छा, इसके बाप ने पूरी जिंदगी ठेला चलाया, लेकिन देखो औलाद के कैसे दिन फिरे हैं, औलाद के कैसे दिन फिरे हैं। देख बेटे 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है, कोशिश करना बेटे इससे ऊंची बनानी है। अब्बा ये कैसे बन गया? कहा बेटे बड़ी मेहनत की है इसने, इसने पैसा कमाया है, तुझे भी अमीर बनना है। क्या कि अच्छा होता अपने बेटों को तुमने अमीरों की कहानी ना सुनाई होती, दौलत वालों के किस्से ना सुनाए होते, ऊंची बिल्डिंगों के ख्वाब ना दिखाए होते। कभी फुर्सत में बैठा के कहता तुझे पता है बेटे हमारे नबी के 4 यार थे, एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे चारों यारों का जवाब नहीं है, महबूब को चारों बड़े प्यारे थे। ए बेटे बिल्डिंग बने ना बने, अबू बकर जैसा इश्क जरूर पाल लेना, बिल्डिंग बने ना बने उमर जैसा प्यार जरूर करना। अगर तेरे पास दौलत हो ना हो, नबी से इश्क उस्मान वाला होना चाहिए। ए मेरे लाल कुछ करना ना करना है, तेरे करार जैसा प्यार कर लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरा बच्चा भले मिनिस्टर बनता ना बनता, प्रधान बनता ना बनता, मरते वक्त कुछ भी ना बनता, मुस्तफा का आशिक जरूर बन के दुनिया से।
वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने धौनी बुजुर्ग। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। ये किस्से बच्चों को सुनाया करो, लेकिन हम क्या पट्टी पढ़ाते हैं, लल्ला इसकी औलाद से होशियार रही है, इसके अब्बा ने हमारे अब्बा को 4 बार जेल कराई थी, लेकिन अपने अब्बा के ऐब नहीं गिना था कि 8 बार मैंड तोड़ी थी, तब जाकर उसने 4 बार जेल कराई थी। हाँ? ये पहले कह देता उससे होशियार रही हो, इसकी औलाद बड़ी फितरती है, मगर ये नहीं बताता हम तुम कितने फितरती हैं। कभी ये भी बता दिए कर बेटे, बरकतें मैंड की जड़ में नहीं होती हैं, बरकतें नियत की सच्चाई में हुआ करती है। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को यार? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अपने बच्चों की सही परवरिश करें। एक बुजुर्ग है, सफर कर रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं, तवज्जो है आपकी, थक गए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपकी समा खराशी नहीं करूंगा। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मुझे लगेगा आप थक चुके हैं तो इंशाअल्लाह वहीं तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। बस तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे, इनके जरिए मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं, कभी पहले देखा ही नहीं तो मोहब्बत क्या, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी आपने। हाँ, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी। मुफ्ती मुदस्सिर साहब इधर ही रहते हैं, ये हमारे इश्तियाक भाई, ये तमाम तर हजरात इधर के अक्सर आपसे मुलाकात करने वाले लोग हैं, शायद मेरे तासुरात ये आपसे बयान करें। बस मेरी बात मोहब्बत से सुन लीजिए। बुजुर्ग हैं, गुजर के जा रहे हैं, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी थी। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हर जगह पंप या पानी या टंकी हो। मेरी माँ बहनें भी सुने और नौजवान भी सारे सुने। तो पानी की जब जरूरत पड़ती थी तो लोग कुआं तलाश करते थे या चश्मा तलाश करते थे, और दूर से पहचान ये होती थी कि जहां परिंदे उड़ते थे लोग समझ जाते थे यहां पानी है, या हरियाली होती थी तब लोग समझ जाते थे पानी है। आप सफर कर रहे हैं, असर का वक्त है, वुजू की जरूरत पड़ी, पानी की तलाश में कदम तेज बढ़ाए, सामने कुछ घर नजर आए, सोचा बस्ती है यहां पानी मिलेगा। बस्ती के करीब पहुंचे, कुआं था, और सोचा वुजू करेंगे यहीं जाकर के। कुएं के करीब पहुंचे तो देखा डोल रस्सी नहीं, पानी नीचे था। थोड़े से उदास हो गए, कहा कैसे लोग हैं, पानी है मगर डोल रस्सी नहीं है। आप सोच रहे थे किससे पानी के लिए डोल रस्सी मांगी जाए। इतने में एक बच्ची छत पे खड़ी थी, चेहरे का नूर देख के कहने लगी, लगता है हुजूर के इल्म का वारिस खड़ा है, लगता है कोई आलिम है। वो करीब आई, मुंडेल पे छत की, कहने लगी बाबा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ बेटी, वजू करना था, पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती, इतने बड़े मौलाना हो के परेशान हो? कहा बेटी परेशानी की बात नहीं है, पानी नीचे, डोल रस्सी नहीं है। तो बच्ची कहने लगी ठहरिए। बच्ची करीब आई, आने के बाद बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दिया। अभी थूका था कि पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। कहने लगी बाबा कीजिए, बर्तन भर लीजिए। आलिम थे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, बच्ची अपने खेल में लग गई। आप फारिग होके कहने लगे बेटी जरा करीब तो आ। क्या बात है बाबा? कहा बेटी अभी तेरी उम्र भी इतनी नहीं है, तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं है, तुझ पे अभी रोजे भी फर्ज नहीं हुए हैं। बता तो सकी कौन सी इबादत करती है जो रब की इतने करीब हो चुकी है कि तूने तो थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया, हम बरसों से इबादत कर रहे हैं, अभी पानी के लिए डोल रस्सी के मोहताज है। बच्ची से कहा था बेटी बता तो सकी कौन सी इबादत की है जबकि नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा चाहिए ये राज के राज ही रहने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। आपका वुजू हो गया, नमाज पढ़ चुके हो, आप जा सकते हो। बच्ची ने इतना कहा, आप कहते नहीं बेटी बता तो सकी कौन सी नेकी है, कौन सा अमल करती है। बच्ची ने कान में आके कहा था बाबा सुन लीजिए, जब मैं बिस्तर पे आके लेटती हूँ मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह ला के देती है और कहती उस वक्त तक ना सोना जब तक हुजूर पे दुरूद ना पढ़ ले। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा था बाबा ये किसी सजदे का कमाल नहीं है, ये पैगंबर पे दुरूद पढ़ने का कमाल है।